हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लुईस डॉट संरचना किस प्रकार से लिखी जाती है। पिछले वीडियो में अपन ने लुईस डॉट सिंबल या लुईस डॉट संकेत कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। और आज अपन जो है कोई भी अणु होगा या बहुपरमाणु होगा या कोई क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, उस आयन के लिए लुईस डॉट संरचना किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी लुईस डॉट संरचना लिखोगे तो आपको निम्न बातों को ध्यान में रखना है। पहला ये है कि कोई भी आपका अणु हो, उस अणु के परमाणु में जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी टोटल संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो अणु के सभी परमाणु के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, यानी ये पहला काम है। जब भी किसी अणु के लिए लुईस डॉट संरचना लिखेंगे तो पहला काम आपको क्या करना है कि उस जो अणु आपको दिया गया या बहुपरमाणु दे दिया, कोई आयन दे दिया, तो उसके सभी कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे प्रत्येक उदाहरण के साथ यहाँ पर हम नोट करते जाएं। CO2 है, तो CO2 के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कार्बन है तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, प्लस ऑक्सीजन के कितने होंगे, 2 इंटू संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 6 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो किसी भी परमाणु के बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो कुल कितने हो जाएंगे, ये 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए आपके, 16 इलेक्ट्रॉन। तो कुल 16 इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि जब भी कोई आयन धनायन का है तो उसमें क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को माइनस कर देते हैं, और यदि कोई ऋणायन का है तो उतनी संयोजकता के इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो अगला क्या लिखेंगे, धनायन की उपस्थिति में जो आवेश उसके ऊपर लगा हुआ है, जितना धनावेश है उतने ही संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से कम कर दिया जाएगा। की उपस्थिति में उपस्थित धनावेश को कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी करते हैं। और ऋणायन होने पर उतनी ही आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। किस में जोड़ेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों में। तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लूं, CO3 - 2 ले लिया, ये है। अब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं, तो कैसे बताएंगे कि कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, प्लस ऑक्सीजन के कितने, 3 इंटू 6। अब ऊपर आवेश किस प्रकार का है, ऋणात्मक आवेश है, तो प्लस में क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 18, 20 और 4 कितने हो गए, 24। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 24 संयोजी इलेक्ट्रॉन हुए। अब एक एग्जाम्पल जो है वो धनावेश का ले लेते हैं। जैसे NH4+ का है तो उसके टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो
कार्बन नाइट्रोजन जो उसके कितने हैं 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, यानी 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कुल कितने हाइड्रोजन हैं 4। अब धनायन का है तो धनायन का एक आवेश है तो ये आवेश क्या कर देंगे टोटल में से कम कर देंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके संयोजी कोष में 8, या कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरा काम आपको क्या बताया कि धनायन की उपस्थिति में उपस्थित धनावेश को कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी करते हैं और ऋणायन होने में उतने ही आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है, किसमें टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉनों में। अब तीसरी जो बात आपको याद रखनी है, यानी वैसे ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जब भी आप लुईस डॉट संरचना निकालोगे तो उस समय ये बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि इसके आधार पर हम किसी भी आयन का, बहुपरमाणु का या अणु का लुईस डॉट संरचना है उसको लिख सकते हैं। अगला जो अपना काम होता है वो केंद्रीय परमाणु का चयन करना। केंद्रीय परमाणु का चयन, तो केंद्रीय परमाणु का चयन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता सबसे जो कम होगी उसको सेंटर में लिखा जाएगा, और जो एकल बंध से बंधित हैं उनको सदैव कहाँ लिखते हैं, उनको बाहर की ओर लिखा जाएगा। तो केंद्रीय परमाणु का चयन किस आधार पर करेंगे कि कम विद्युत ऋणी तत्व को केंद्र पर लिखा जाता है, केंद्र में रखा जाता है। और इसके अलावा जो एकल बंध वाले हैं, एकल बंध वाले जितने भी तत्व हैं, एकल बंध को कहाँ रखा जाएगा, बाहर की ओर रखा जाएगा, बाहर की ओर। जैसे हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है, इसके अलावा हेलोजन समूह के तत्व हो गए, तो एकल बंध से बंधित है उनको सदैव कहाँ रखा जाता है, बाहर की ओर रखा जाएगा। और सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कहाँ पर रखते हैं, सेंटर पर रखते हैं। ये आपको याद रखना है। इसी आधार पर अपन अब क्या करेंगे कि तत्वों की लुईस डॉट संरचना है उसको बनाएंगे। इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। अब देखो अपन एक एक करके लुईस डॉट संरचना बनाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन को बनानी है CO2 की लुईस डॉट संरचना बनानी है। तो पहला काम आपको यहाँ पर क्या बताया, स्टेप वाइज चलेंगे। पहला काम क्या बताया कि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कैसे निकालेंगे। कार्बन की कितनी होगी 4 प्लस ऑक्सीजन की कितनी है 6 इंटू 2, टोटल कितने हो गए 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहला काम यहाँ पर अपना हो गया। दूसरा काम करा धनायन या ऋणायन का, तो इसमें कोई धनायन ऋणायन का है नहीं, इसको छोड़ दिया। अब उसके पश्चात इन दोनों में आपको क्या करना है, केंद्रीय परमाणु का चयन करना है। तो केंद्रीय परमाणु के लिए आपको क्या बताया कि जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखना है। जो पीरियोडिक टेबल है उसको ध्यान में रखना है कि जब आप बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसमें देखना आपको है कि उसके बाईं ओर जाने पर पहले तत्व कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है। इसी प्रकार से जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो उसमें भी विद्युत ऋणता के मान में क्या आती है, कमी आती है, और बाएं से दाएं जाने पर उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सेंटर में रखने के लिए। दूसरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि सेंटर में जो वो रखा जाएगा, सेंटर में वो तत्व रखा जाएगा
जब उसका अनुपात के रूप में देखें तो संख्या उसकी सिंगल आए। तो CO2 है तो इसमें कार्बन किस अनुपात में, 1 और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2। तो सबसे कम संख्या किसकी है, कार्बन की। तो सेंटर में कौन आएगा, H आ जाएगा। दूसरा जैसे आपका है H2SO4 है, इसमें देखो H कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो सबसे कम संख्या किसकी आ रही है, यानी सिंगल संख्या किसकी आ रही है, सल्फर की आ रही है। तो सेंटर में इसमें कौन सा आता है, सल्फर क्या आता है। उसी प्रकार से जैसे आपका POCl3 है, POCl3 है तो POCl3 में क्या होगा, POCl3 है तो उसमें 1:1:3 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों में से आपको एक का चयन करना है। तो इसका चयन करने के लिए आपको क्या देखना है कि कम विद्युत ऋणी कौन सा है या अधिक धनी तत्व कौन सा है। तो दोनों में अधिक धनी तत्व कौन सा होगा, आपका फास्फोरस का होगा। तो इसमें सेंटर पर कौन सा आएगा, फास्फोरस आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है कि जो सेंट्रल परमाणु उसका चयन कर लेना है। तो अपने यहाँ पर सेंट्रल परमाणु कौन सा आएगा, कार्बन का आ जाएगा, ये कार्बन का सेंट्रल परमाणु आ गया। उसके बाद जो बाकी बच गए हैं उनको इसकी संरचना में रखना है। तो एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, इतना काम हो गया। उसके बाद में आपको देखो क्या करना है कि जो ये बात मैंने बताई थी उसमें चौथी लाइन आप क्या लिख सकते हो कि जो भी तत्व हैं, परमाणु हैं, उनको आप एकल बंध से जोड़ दो। पहला काम क्या होगा, इसको एकल बंध से जोड़ेंगे, यानी सभी परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ते हैं। यानी आपका एकल बंध के द्वारा इनको जोड़ दो, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, ठीक है। और पांचवी बात और लिख देता हूं, अंत में क्या करते हैं, प्रत्येक परमाणु का ऑक्टेट पूरा कर देते हैं, अष्टक पूर्ण करते हैं। क्या करेंगे, अष्टक पूर्ण करेंगे। अब देखो मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब सिंगल बॉन्ड से जोड़ा तो आपको बताया हुआ है कि ये जो बंध से जब जोड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध जब भी जुड़ेगा तो किसके बीच जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच, उनके आकर्षण से। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये जितने बंध आपने यहाँ सिंगल बंध बनाए हैं उसके जो डबल इलेक्ट्रॉन हैं, जो सिंगल बंध आपने बनाए, सिंगल बंध के डबल इलेक्ट्रॉन हैं, वो जो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन थे उसमें से माइनस कर दो। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 16 थे, 16 में से सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 2। तो डबल इसका कितना हो गया, 4। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आपके, 12 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब क्या करना है, इन 12 इलेक्ट्रॉनों को जो बाह्य तत्व है इसके चारों ओर व्यवस्थित कर दो। किस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार यहाँ पर ये मैंने व्यवस्थित कर दिया। अब आपको देखना ये है, ये वाली स्थिति हो गई। अब अंत में क्या करना, इसका अष्टक पूर्ण करना है प्रत्येक परमाणु का। इसका भी अष्टक पूर्ण होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख रखे हैं, इसके एक पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर देखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, पहले 6 ये थे, 7 और 8 इसका हो रहा था कंप्लीट। इसमें भी इस ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो रहा है बंध बनाने के बाद में, लेकिन कार्बन का कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा तो क्या होगा कि ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। अब यहाँ व्यवस्थित किया तो अब देखो बंध जो भी होगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल लाइन से साझेदारी यहाँ पर हो गई दोनों की। अब इसके पास कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से ये हट गया तो कितने हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए 8। अब ये इसके साथ आएगा तो ये तो यहाँ से हट गया, अब इसके भी 8 हो गए। और कार्बन के पास भी कितनी संरचना हो गई,
8 संरचना हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और किसका, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो संरचना को क्या लिख देंगे, इसको C। देखो यहाँ पर जब जो बंध आपने बनाई थी संरचना को ऐसे लिख दो, ये ऑक्सीजन इधर ये संरचना आ जाएगी, ये लो, ये जो संरचना बन गई वो किसकी हो गई, CO2 की लुईस डॉट संरचना हो गई है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व की या बहु परमाणु की अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसकी लुईस डॉट संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। अगली अपन देखते हैं दूसरी संरचना, SO4 2-, इसकी अपन लुईस डॉट संरचना बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो सल्फर है, सल्फर के टोटल आप निकालो और फिर किसके, ऑक्सीजन के निकालने हैं। तो सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं, 6 इंटू कितने 4। अब देखो ऊपर ऋणात्मक 2 है तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 24 और 6 ये 30 और 2 कितने हो गए, 32 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। पहला काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, केंद्रीय परमाणु का चयन करना। तो केंद्रीय परमाणु में कौन सा आएगा, मैंने कहा कि जब संख्या आप देखोगे अनुपात में जो सिंगल आएगा वो केंद्रीय परमाणु का होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सल्फर आ रहा है। तो सल्फर को कहाँ लिखेंगे, एक केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखा जाएगा। तो इधर बता देते हैं संरचना को। तो S कहाँ आ गया, इसके सेंटर में आ गया। फिर कितने आपके 4 ऑक्सीजन हैं, तो 4 ऑक्सीजन को कहाँ कर दो, इसके चारों ओर व्यवस्थित कर दो, ये 4 ऑक्सीजन। अब उसके बाद अगला काम मैंने बताया कि इसको सिंगल लाइन से जोड़ देते हैं, ये सिंगल लाइन से इनको जोड़ दो। 4 ऑक्सीजन को क्या किया, सिंगल लाइन से जोड़ दिया। अब जो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन आप कम करोगे, कि जो एकल बंध हैं, एकल बंध के दोगुने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रत्येक जगह कितने इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने हो गए, ये 4 संयोजी एकल बंध हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 8। तो कितने बच गए पीछे, 24 बच गए। अब 24 जो इलेक्ट्रॉन है उसको व्यवस्थित कर दो। तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से प्रत्येक जो ऑक्सीजन है उसके पास में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनको व्यवस्थित कर दीजिए। अब जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे उसको आपने व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। यानी 24 तो ये हो गए और कितने हो गए, 8 ये हो गए। कुल 32 इलेक्ट्रॉन थे, 32 इलेक्ट्रॉन को आपने व्यवस्थित कर दिया। अब इसका देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपने लिखे हैं इनको इस बंध के साथ लेकर अपन क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब देखो ये ऑक्सीजन है, उसका ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, 6 7 और 8। इसका भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट। अब सल्फर का देखो तो 1 2 3 4 तो खुद के हो गए और 4 ये बंद वाले हो गए, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए इसकी जो लुईस डॉट संरचना है वो किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी लुईस डॉट संरचना है उसको कैसे लिखा जाएगा। देखो ये क्या आ गया, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, ये यानी पहले बंद उसके बना लो और उसके बाद उसके अपन क्या लिख देंगे, लुईस डॉट जो संरचना है उसको लिख दिया जाएगा। ये जो संरचना हो गई वो लुईस डॉट संरचना हो गई। और इसमें एक काम और करना है आपको कि जो ऊपर इसकी कितनी थी, जो संयोजकता थी उस संयोजकता को यहाँ ऊपर लिख दिया जाएगा।
-2 था इसका, -2 लिख दिया। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस संयोजकता को ऊपर लिख देंगे -2। तो ये जो संरचना हो गई वो लुईस डॉट संरचना हो गई, किसकी, SO4 -2 की लुईस डॉट संरचना हो गई। उसी प्रकार से अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो इसको जब आपको कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया और उसको व्यवस्थित करना आ गया, तो उसके बाद अपन आसानी से किसी भी तत्व के लिए लुईस डॉट संरचना को लिख सकते हैं। चलिए एक अगला एग्जांपल मैं लेता हूं। अगला एग्जांपल हम लेंगे NO2 माइनस का, NO2 माइनस, ये अपना एग्जांपल है। तो पहला काम क्या करना, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कितनी हुई देखो, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, प्लस में ऑक्सीजन है तो 6 × 2, ऊपर कैसा चार्ज है आपका, माइनस चार्ज है, तो प्लस का कितना 1, कुल कितने हो गए देखो, 6 दूनी 12 और 13 और 5 कितने हो गए, 18 हो गए। 18 आपके क्या हो गए, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी संरचना बनाएं तो केंद्रीय परमाणु कौन सा आएगा, नाइट्रोजन का आएगा, N का आएगा। कारण क्या होगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कम विद्युत ऋणी होगा और जो सिंगल होगा वो सदैव कहाँ पर आएगा, केंद्र में आएगा। तो नाइट्रोजन, अब कितने ऑक्सीजन आपके, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को अपन इसके साथ व्यवस्थित करते हैं। तो मान लिया एक ये ऑक्सीजन है और दूसरा ये ऑक्सीजन है। अब अगला काम क्या है कि इसको प्रत्येक को एकल बंध के द्वारा जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद में जो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एकल बंध के दोगुने इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो 2 एकल बंध हैं तो दोगुने इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तो 18 - 4 बराबर कितने बच गए, 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है, इन 14 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन थे, उसको मैंने व्यवस्थित कर दिया। अब इसका देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन का भी 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब देखना किसका, आपको नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन का कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 और 6 संयोजकता हो रही है। तो इसको क्या करना है, 8 ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो क्या करेगा कि इस समूह का ये जो समूह है वो कहाँ चला जाएगा, इस जगह पर चला जाएगा, ये वाला, यानी यहाँ पर ये बंध बना लेगा, सहसंयोजी बंध बना लेगा। अब इसके साथ ही जब बंध बनाएगा तो उस समय क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसकी संरचना तो आपकी ये हो गई। अब ये संरचना हो गई ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद। अब इसकी लुईस संरचना क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन सेंटर में आपका है, उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये लो, ये जो संरचना बन गई वो किसकी है, लुईस डॉट संरचना। अब ऊपर कितना चार्ज था, ऋणात्मक चार्ज 1 था, तो इस चार्ज को कहाँ लिख देंगे, इसके ऊपर लिख दिया जाएगा -1 चार्ज। तो ये जो संपूर्ण संरचना बन गई वो किसकी संरचना हो गई, लुईस डॉट संरचना हो गई। चलिए अगला उधर एग्जाम्पल और, NH4 प्लस का। तो इसको क्या करना है, पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के कितने हैं 5, प्लस हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1 × 4, ये 4। अब प्लस का है तो माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना निकलेगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी आगे संरचना क्या बनती है, लुईस डॉट संरचना। ये संरचना आप बनाने का अभ्यास करना कि किस प्रकार से इस संरचना को
बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी आपका एटम दे रखा है तो उस एटम या कोई भी आयन दे रखा है तो उस आयन की या कोई मॉलिक्यूलर देख रखा है, अणु दे रखा है, तो उसकी संरचना को हम आसानी से लुईस डॉट संरचना के रूप में लिख सकते हैं। आपको बेशक यह है कि जो आपको पॉइंट बताए हैं 5, उन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसलिए जो अपना चैनल है उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।